तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, रिमेंबर द नेम शिमरन हेटमायर। मतलब जो इस बंदे ने इनिंग खेली, उस एक इनिंग ने वेस्ट इंडीज़ को मैच जिताया। फिर उसमें दूसरे बल्लेबाजों का भी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन भाई साहब ये एक इनिंग जिसने जिम्बाब्वे को भाई साहब फिजिकली मेंटली कमज़ोर कर दिया। उस बंदे ने 7 छक्के 7 चौके मारे भाई साहब, एंड उसने स्कोर किया आई थिंक 85 रन उस बंदे ने करे हैं। यानी कि उसने 12 रन उसने सिंगल करे हैं, बाकी 70 रन उसने छक्के चौके से बना लिए। एंड आप देखो भाई साहब, आज 31 सिक्सेस लगे इस मैच में। मतलब वन खड़े भाई साहब, यहाँ पर कहते हैं ये बैटर्स के लिए भाई साहब जन्नत है। यहाँ पर बैटर्स बहुत छक्के मारते। एंड भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले जब जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, वहीं पर उन्होंने गलत फैसला कर लिया। लिटरली उन्होंने गलत फैसला किया। उनको लगा कि हम श्रीलंका में हैं, हम कोलंबो में हैं, यहाँ पर बॉल फंसेगी, ग्रिप होगी है। तो भाई साहब लेकिन उनका जो प्लान था भाई साहब वो फेल हो गया। वेस्ट इंडीज़ ने जो तबाही शुरू की, दैट वाज ब्रिलियंट। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज़ को पकड़ा था, पावर प्ले में ही इनको पकड़ा था जिम्बाब्वे ने। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप कैच नहीं पकड़ोगे तो आप मैच नहीं जीतोगे। तो भाई साहब 2 ड्रॉप कैचेस शिमरन हेटमायर के वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे ने गिराए। 2 कैचेस जिम्बाब्वे ने गिराए। उसकी वजह से शिमरन हेटमायर ने इतनी तबाही कुन इनिंग खेली। मतलब इन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने भाई साहब पहले बैटिंग से ही जिम्बाब्वे को मैच हरा लिया था। मतलब 254 रन का टारगेट अगर आप जिम्बाब्वे जैसी टीम को दोगे, तो भाई साहब आप कैसे कह सकते हो कि ये जीतेंगे, जब आप पहले ही 200-250 रन बना लोगे भाई साहब, वो भी T20 आइज में। एंड भाई साहब जो अपोनेंट है भाई साहब, वो तो देखते ही भाई साहब मर जाता है कि भाई साहब हमसे तो है ये नहीं होगा, समझ रहे आप। तो जिस तरह शिमरन हेटमायर ने खेला, दैट वाज ब्रिलियंट। इन्होंने हर एक अपोनेंट को, चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, भाई साहब इनको वार्निंग दे दी। भाई साहब वी आर बैक, वेस्ट इंडीज़ फ्लेवर भाई साहब, वी आर बैक, वी आर हिटिंग मोर सिक्सेस, वी आर हिटिंग मोर रनस, समझ रहे आप। तो भाई साहब वेस्ट इंडीज़ ने बहुत तबाही वाली बैटिंग करी एंड उन्होंने 254 रनस किए। एंड उसके साथ रोमन पावल भाई साहब उस मदर ने 59 रनस किए। एंड देन शर्फिन रथरफोर्ड भाई साहब उसने 31 एंड रोमारियो शेफर्ड 21। तो एट द एंड ये पहुंच गए 254 रनस पर। जब जिम्बाब्वे की बैटिंग आई भाई साहब, पहले तो उनको स्पिन खेलनी ही नहीं आई। इतने दिनों से वो श्रीलंका में थे भाई साहब, वहाँ पर तो स्पिन कंडीशंस थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी स्पिन खेली। लेकिन जब यहाँ पर आए भाई साहब, यहाँ पर उनको स्पिन खेलनी नहीं आई, समझ रहा। मोटी एंड अकील हुसैन, समझ रहा। गुड़केश मोटी ने 4 विकेटें ली एंड अकील हुसैन ने 3, मतलब 7 विकेटें इन दोनों ने लिए। जिम्बाब्वे को स्पिन खेलनी आई ही नहीं। मतलब जिम्बाब्वे के किसी भी बैटर ने कुछ रनस नहीं किए। ब्रेन बेनेट भाई साहब, ये बंदा आउट ही नहीं हो रहा था। आज इसकी इनिंग आउट हो गई, आज आउट हो गया 5 रन पर। एंड मायर्स 28 एंड ब्रैड इमानस, इस बंदे ने लास्ट में 3 4 5 6 छक्के लगाए। इसने 43 रनस बनाए। इसकी वजह से जिम्बाब्वे 147 तक पहुंच गया, वरना तो 120 पर तो ये ऑल आउट हो जाते। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत जिम्बाब्वे को आई, वो आई गुड़केश मोटी एंड अकील हुसैन। जो अकील हुसैन को पावर प्ले में यूज़ किया गया वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, दैट वाज ब्रिलियंट। उसने वहीं पर 3 विकेटें ली, 2 विकेटें ली। एंड देन फिर आया भाई साहब मोटी, उसने वो ऐसे है ना, ऐसे वो ऐसे करता रहा, विकेट गिरती रही, वो ऐसे करता रहा, विकेट गिरती गई। तो भाई साहब जैसे कोई रिहर्सल चल रहा था यहाँ पर जिम्बाब्वे की तरफ से और गुड़केश मोटी की तरफ से। मतलब वो ऐसे करता रहा, वो ऐसे टुक करते रहे भाई साहब। जो बॉल है वो थोड़ी सी स्पिन हो गई भाई साहब, विकेट को जा लगती थी। मतलब कोई प्लानिंग नहीं दिखी जिम्बाब्वे की तरफ से कि कैसे हम इसको टैकल करें। बाउंस थी इस पिच पे, लेकिन जिम्बाब्वे वाले अकील एंड गुड़केश मोटी को नहीं पढ़ पाए। एंड उन दोनों ने ही इनको तबाह कर दिया एंड उन्होंने मैच अपनी टीम को जिता लिया। एंड जो डैरन सामी इनका कोच है भाई साहब, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मतलब इतनी बैटिंग भाई साहब, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि ये टीम आई कहाँ से वेस्ट इंडीज़ के साथ। लिटरली जब हम पिछले साल भी हम देख रहे थे, जब इनके घर पे वर्ल्ड कप था भाई साहब, हमने तो ये बैटर देखे ही नहीं थे यार। इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इतनी खतरनाक बल्लेबाजी। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये तो आउट ऑफ द अर्थ खेल रहे थे लिटरली।
मतलब 31 सिक्सेस इस मैच में लगे। आज मतलब जो भी T20 मैचेस हुए हैं ICC T20 वर्ल्ड कप्स में, सबसे ज़्यादा छक्के इस मैच में लगे हैं, 31 सिक्सेस। इससे पहले 30 छक्के लगे थे, वो 2006 में लगभग लगे थे। श्रीलंका एंड कीनिया के खिलाफ वो छक्के लगे थे, जिसमें श्रीलंका ने आई थिंक 260 रन्स किए थे। भाई साहब बहुत सारे छक्के लगे इस मैच में। एंड वेस्ट इंडीज़ ने हर एक अपोनेंट को भाई साहब वार्निंग दे दी है, वी आर रेडी, वी आर रेडी। लेकिन यहाँ पर मैं जिम्बाब्वे को बहुत क्रिटिसाइज़ करूँगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने कैचेस छोड़े। जब आप सिमरन हेटमायर का कैच छोड़ते हो भाई साहब, वो ऐसा ही करता है। फिर अगर आप वहाँ पर वो पावर प्ले में उसके कैच पकड़ लेते तो शायद इतना स्कोर नहीं होता, शायद वो 200 तक जाते या 170 तक जाते या 190 तक जाते। आपके पास तो कोई चांस था कि आप चेज कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने 254 रन किए तो आपके पास कोई चांस ही नहीं था कि आप चेज कर पाते ये। तो भाई साहब वेस्ट इंडीज़ ने पहले ही इनिंग में मैच को अपने पक्ष में कर लिया था। फिर जिम्बाब्वे को आना था, बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। वो 2 गेंदों पे 10 रन बनाते, 30 गेंदों पे 40 बनाते, वो फिर भी नहीं जीतते, समझ रहा। तो बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस रही जिम्बाब्वे की तरफ से। मतलब कल का मैच और आज का मैच भाई साहब दोनों वन साइडेड रहे। इंडिया को साउथ अफ्रीका ने वन साइडेड हरा दिया, आज जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज़ ने वन साइडेड हरा दिया। तो मतलब कोई मज़ा नहीं आया कल के और आज के मैच में। और भाई साहब इस मैच में जो रिकॉर्ड्स बने हैं भाई साहब, सबसे ज़्यादा छक्के लगे इस मैच में 31 सिक्सेस। आज तक जितने भी ICC टूर्नामेंट्स में T20 वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए, सबसे ज़्यादा छक्के इस मैच में लगे, 31 सिक्सेस। एंड सेकंड हाईएस्ट टोटल इन ICC T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, 254। पहले नंबर पर श्रीलंका ने 260 रन बना लिए कीनिया के साथ, 2007 में उन्होंने बनाए थे ये। एंड भाई साहब अब मैच है 26 फेब, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका। यहाँ पर भाई साहब हमारा क्वालिफिकेशन का सिनेरियो दांव पे लगा है। अगर साउथ अफ्रीका ये मैच जीतता है तो भाई साहब हम अलाइव है, आप मानो हम अलाइव है। लेकिन हमको अपने पहले 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, तभी हम अलाइव है, समझ रहे आप। अगर वेस्ट इंडीज़ से अगर साउथ अफ्रीका इनको हरा देता है तो भाई साहब हमको फिर अपने 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, हमारे 2 हो जाएंगे और आपको इनको हराना पड़ेगा, समझ रहे आप। अगर साउथ अफ्रीका इनको हरा देता है, फिर आपको इनको हराना है, तो आप मतलब आप जाओगे डायरेक्ट, क्वालिफाई करोगे आप डायरेक्ट। अगर इन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा लिया, समझ आप, तो इनके पास 2 मैचेस आ गए। कितने 2 मैचेस, 4 पॉइंट्स इनके पास आ गए वेस्ट इंडीज़ के साथ। मतलब वेस्ट इंडीज़ के पास 4 पॉइंट्स आ गए और साउथ अफ्रीका के पास अभी 2 पॉइंट्स है। वो फिर जिम्बाब्वे को हराएंगे, उनके हो जाएंगे 4 पॉइंट्स। तो भाई साहब हम तो आउट हो गए ना सेमीफाइनल के रेस से। तो यहाँ पर हमें 26 फेब को भाई साहब बहुत दुआएं करनी पड़ेगी कि भाई साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा लिए, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा ले। भाई साहब ये हमको दुआ करनी पड़ेगी 26 को, तभी हमारा कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमको अपने मैचेस भी जीतने पड़ेंगे, जो हमारे 2 मैचेस है जिम्बाब्वे के साथ एंड वेस्ट इंडीज़ के साथ। पहले तो वो हमको जीतने पड़ेंगे, तभी हमारा सब कुछ काम करेगा, अदरवाइज़ हम तो गए काम से, समझ रहे। तो कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मैच है। एंड अगर इंग्लैंड ने जीता तो भाई साहब वो 50% भाई साहब वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए। और अगर पाकिस्तान जीत गया भाई साहब तो वो भी मानो आप 50% क्वालिफाई कर गए। तो कल का मैच भी बहुत मतलब सेम टीमों के दरमियान होगा। इंग्लैंड भी अपनी बैटिंग फॉर्म से जूझती हुई आ रही है, एंड पाकिस्तान भी अपनी बैटिंग फॉर्म अभी तक पकड़ ही नहीं पा रही है। वो बस एम अयूब एंड फरहान पे टिके हुए हैं। अगर फरहान रन करता है भाई साहब उनकी टीम आगे चलती है, अगर फरहान रन नहीं करता है तो भाई साहब वो टूट जाते हैं, सिंपल सी बात यही है। तो समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टेक पे लगा है, पाकिस्तान का भी, इंग्लैंड का भी, इंडिया का भी। तो इंडिया को तो लिटरली 26 फेब को भाई साहब दुआ ये करनी है कि भाई साहब साउथ अफ्रीका किसी ना किसी तरह भाई साहब इनको हरा ले, वेस्ट इंडीज़ को। जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने आज खेली है भाई साहब, मैं तो देखते ही परेशान हो गया कि भाई साहब शिमरन हेटमायर भाई साहब जब से इसको प्रमोट किया है 3 नंबर पे इन्होंने भाई साहब, ये तो तबाही मचा रहा है, इसने तबाही मचा ली है। ऊपर से शेरफन रथरफोर्ड भाई साहब, रमोरियो शेफर्ड, मतलब भाई साहब बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है इनके पास, बहुत लंबी बैटिंग है। फिर सुकनर, गुड़केश मोटी, अकील हुसैन,
फिंगर स्पिनर है भाई साहब, 7-7 विकेट लेते हैं, कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं, कोई रिस्ट स्पिनर नहीं, फिंगर स्पिनर 7 विकेट ले गए आज ये। सिकंदर रजा को तो पता ही नहीं कि बॉल कहाँ से आई और कहाँ गई, समझ रहे आप। तो बहुत कुछ अब आने वाले दिनों में क्लियर होगा, कौन कहाँ जाने वाला है और कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा। और भाई साहब अगर आपने वेस्ट इंडीज़ की नेट रन रेट देखी होगी भाई साहब, मैंने तो सोचा ये किसी बॉलर की भाई साहब इकॉनमी है। 5.830 प्लस भाई साहब, प्लस 5.830, मतलब पहले नंबर पे आ गए टेबल पे। साउथ अफ्रीका को दूसरे नंबर पे इन्होंने धकेला है। तो यहाँ पर तो बहुत कुछ स्टेक पे लगा है एंड बहुत मज़ा आने वाला है आगे मैचों में। कल का मैच भी बहुत मज़ेदार है। कल का मतलब एक ऐसा मैच है जो उसको जीतता है वैसा वो आई थिंक 50% सीमीज़ में तो वो क्वालिफाई कर गया। इंग्लैंड तो वैसा लिटरली, क्योंकि उनके पास 4 पॉइंट्स आएंगे। अगर उन्होंने कल का मैच जीत लिया तो वैसा वो तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पाकिस्तान ने जीता तो वो 50% रहेंगे रेस में कि हमको क्वालिफाई करना है। अगर वो हार गए तो वो तो बाहर हो जाएंगे लिटरली। तो वैसा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए।